नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आज के वीडियो में करते हैं कुछ काम की बातें और सीखते हैं कि मल्टी लेयर बागवानी कैसे की जाती है कंटेनर में। साथ ही आज हम बात करेंगे कि भाजियों के पत्ते बड़े कैसे हों और 2-3 सब्जियां एक ही कंटेनर में सफलतापूर्वक हम कैसे ले सकते हैं। तो जब हम एक कंटेनर में 2-3 सब्जियां लेते हैं तो ये तो तय है कि वो कंटेनर का साइज़ बड़ा होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल से पुराने जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मेरे कंटेनर बड़े साइज के हैं और छोटे गमलों में मैं करती हूँ बागवानी, लेकिन बहुत कम। और छोटे गमलों में मल्टी लेयर गार्डनिंग नहीं हो सकती। तो ये मेरे नीले ड्रम हैं जिनको 2 पीस में काट के हमने बनाया है। ये सामने देख रहे हैं आप, ये गोल वाला है जिसको 2 पीस कर दिया है। तो इसमें टमाटर लगा है, बैंगन लगा है और पालक की हार्वेस्टिंग तो आपने अभी देखी, कितने बड़े बड़े पत्तों वाली पालक है, देखिए। तो हमने एक बैंगन लगाया सेंटर में, दूसरे कॉर्नर पे 1-2 टमाटर डाल दिए। पौधे साथ में वही करना चाहिए जो कंपेनियन प्लांट्स हों, यानी कि जिनकी धूप की और पानी की रिक्वायरमेंट एक जैसी हो। तो टमाटर और बैंगन साथ लगाए जा सकते हैं। बचे कंटेनर में हमने दूर दूर पर 1-2 दाने पालक के छिड़क दिए। आप इसकी जगह कोई और भाजी भी ले सकते हैं, मेथी या फिर धनिया भी डाल सकते हैं या फिर मूली भी डाल सकते हैं। तो ये जो 2-3 सब्जियां आप लगाएंगे तो एक समय बाद यदि आपने मूली लगाई तो वो उखड़ जाएगी और कंटेनर खाली हो जाएगा। और फिर जब तक बैगन की फ्रूटिंग होगी आप मूली खा चुके होंगे, या आप मेथी लगाएंगे तो आप उसे उखाड़ लेंगे पूरी और आप मेथी खा चुके होंगे और बचेगा एक टमाटर का पौधा और बैंगन का पौधा। तो प्लान कुछ इस तरह करते हैं कि जो 1 या 2 बड़े पौधे लगाते हैं जो सीधे ऊपर की तरफ बढ़ के जाएं। बची हुई खाली जगह में हम कोई भी भाजियां लगा देते हैं और इस तरह से ये मल्टी लेयर बागवानी कंटेनर में हो जाती है और ये बहुत सफलतापूर्वक हो जाती है। आप देख ही रहे हैं सामने। इसके अलावा हम छत पर कई बार फ्रूट प्लांट लगाते हैं जो बड़े कंटेनर में लगाते हैं। तब भी हम जो फल का पौधा है, मान लीजिए कि अमरूद है या नींबू है, उसे लगा रहने देते हैं और वो सीधा ऊपर चला जाता है और उसकी आसपास की जो खाली जगह है उसमें अच्छी हेल्दी मिट्टी भर के, गुड़ाई करके, खाद डाल के इस तरह की मेथी, धनिया, पालक या भाजियां ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। तो एक तो बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है और बायोडाइवर्सिटी पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये प्रकृति के हिसाब से नेचुरली होने वाली चीज़ है। जैसे जंगल में सब तरह के पौधे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो एक पौधे की रिक्वायरमेंट और दूसरे पौधे की रिक्वायरमेंट जो जड़ों के थ्रू मिट्टी से लेते हैं, पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो अगर एक फसल अच्छी ना भी हुई तो दूसरी अच्छी ज़रूर होगी, क्योंकि मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, अगर किसी एक पौधे को कुछ कम पड़ रहा है तो कई बार दूसरे पौधे से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। हमेशा ही अगर एक इंटेलिजेंट बागवानी आप कर रहे हैं, आप क्यारी बना रहे हैं, ज़मीन में कर रहे हैं या कंटेनर में कर रहे हैं, अगर आप मिक्स क्रॉप लेंगे तो आपकी मिट्टी ख़राब नहीं होगी और पौधे हेल्दी रहेंगे। ये आप करके देखिएगा। बीच में आप एक आध पौधा मेडिसिनल प्लांट का भी डालें और साथ ही द्विदली भी डालें, जैसे आपकी धनिया है, मेथी है। तो ये क्या होता है नाइट्रोजन फिक्स करती है, जो 2 पार्ट वाले
बीज होते हैं। ये एक और मल्टी लेयर का ही सामने प्रमाण देखिए। ये ड्रम में मुनगा का पेड़ लगा है, मोरिंगा, जो ऊपर गया सीधा। और देखिए बची हुई मिट्टी में मैंने पूरे में पालक नहीं बोई, दूर दूर एक दो दाने डाल दिए हैं और ये लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो एक तो मल्टी लेयर बागवानी करें, दूसरा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। जैव विविधता होने से मिट्टी कभी खराब नहीं होती। जब एक ही फसल एक मिट्टी में बार बार उगाई जाती है तो किसी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है मिट्टी में। तो एक साथ कई फसल लेने से मिट्टी के लिए बहुत फ़ायदा है। अब भाजियों के पत्ते बड़े कैसे होते हैं, इस पर बात करते हैं। ये देखिए कंटेनर में सिर्फ भाजियाँ लगी हैं, लेकिन इसके अलावा अभी आपने जो एक कंटेनर मेरा देखा था, ये देखिए, ये मुनगा का कंटेनर है और इक्का दुक्का दाने डाल दिए हैं। तो यदि कोई भी भाजी का बीज दूर दूर बोया जाए तो भाजी के पत्ते बहुत बड़े होते हैं, खास करके पालक। तो इकट्ठी एक जगह बोने के बजाय आप मल्टी लेयर बागवानी करते हुए पालक के बीज इक्का दुक्का कहीं कहीं किसी भी बड़े कंटेनर के एक कोने में डालेंगे तो वो बहुत अच्छे साइज का होगा। इसके अलावा जितनी भी भाजियां हैं ये हैवी फीडर होती हैं, इनकी मिट्टी में गोबर खाद की मात्रा अच्छी मिलाएंगे तो पत्ते बड़े होंगे। साथ ही इनको हर 15 दिन के अंतराल पर सरसों की खली वाला लिक्विड खाद अगर देंगे तो भी पालक के पत्ते बड़े हो जाएंगे। तो आज हमने 3 बातें सीखी, मल्टी लेयर बागवानी, बायोडाइवर्सिटी और भाजियों के पत्ते कैसे बड़े हों। और ये छोटी छोटी मेरी टिप्स उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।